नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे राजस्थान के लगभग अलग अलग ज़िलों के बारे में, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों को शामिल करते हुए कि अगले 24 से 72 घंटों के बीच में वहाँ पर किस प्रकार बारिश रह सकती है, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी समय है सुबह 9 बजे का और 17 जून 2023 का दिन है। अभी देखें तो देर रात्रि को जो है तूफ़ान बीपर जो है बांकासर सीडवा के आसपास से राजस्थान में प्रवेश किया और कुछ घंटों की दूरी यानी लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये तूफ़ान डीप डिप्रेशन में बदल गया। और डीप डिप्रेशन में बदलने के बाद जो हवाओं की गति है या बहुत बड़ा दायरा जो हवाओं से प्रभावित होने वाला होता है, उसमें लगभग 50% तक की कमी होने लगती है और केवल दक्षिण दक्षिण पश्चिम फ्लो में ही जो है हवाएं ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए इन हवाओं का ज़्यादा प्रभाव उत्तर गुजरात में देखने को मिला। सांचौर, बांकासर, भिनमाल, कुछ रेवदर तक के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा, धानेरा, थराद, दिशा, जो वासन के क्षेत्र हैं, दियोदर वगैरह, इन क्षेत्रों में राधनपुर से लगाकर देखने को मिला और बांकासर से लगाकर सीडवा वगैरह। अब जो है 9 बजे की स्थिति अगर देखें तो इस समय जो है जो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा सिस्टम, ये जो है बूट के आसपास से लगाकर कुछ जो हैं बूट के और जो नोखड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं या खोडाला वगैरह, वहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है। यानी बाड़मेर के लगभग दक्षिण के आसपास के क्षेत्र पर ये डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है, लेकिन बाड़मेर शहर के करीब ही है। फिर भी इसका जो क्षेत्र है वो बाड़मेर शहर से लगाकर अगर देखें तो इसका केंद्र जो है बाड़मेर शहर से लगभग बूट के आसपास तक अगर देखें तो 40 किलोमीटर से लगाकर 50 किलोमीटर के आसपास बना हुआ है दक्षिण में बाड़मेर के। इसकी वजह से जो है जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब जो है बढ़ने वाली हैं जालोर के क्षेत्रों में, क्योंकि तूफ़ान के रूप में आगे बढ़ा, फिर जो है ये डीप डिप्रेशन के रूप में राजस्थान में है। अब उम्मीद थी कि ये जो है सुबह तक पाली पहुंच जाएगा, लेकिन इसके धीमी गति के कारण, आगे बढ़ने की जो गति है धीमी होने के कारण जो है ये फिलहाल दोपहर तक बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों तक 1-2 बजे तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि बालोतरा वाले अभी ऐसे कहेंगे कि हमारे पहुंच रहा है तो कुछ हलचल ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां से केंद्र गुजरेगा वहां पर तो हलचल कम, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में हवाएं ज़रूर तेज़ी से रहेगी। लेकिन जहां से केंद्र हट जाएगा, जैसे अभी बूट के आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो है फिर हवाएं बढ़ने भी लगेगी। नोखड़ा के आसपास से लगाकर जो खुंडाला का क्षेत्र है, सिंदरी वगैरह, यहाँ पर फिर हवाएं बढ़ने भी लगेगी। तो जो बारिश की गतिविधियों का मुख्य अब जो फ्लो रहेगा वो जो है बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर गडरा रोड, मियजलर, शिव, ओंडुभ्याड़, धोरीमना, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनका नाम ले रहे हैं। बाकी छोटे क्षेत्र जो हैं इसमें शामिल रह जाते हैं। बलेवा, हरसाणी, देवरान, चौहटन, सीडवा, बांकासर से लगाकर धोरीमना, बूट, बाड़मेर, बायतू, कोलू के क्षेत्र हैं, मुखाब, हरवा, फलसुंड के क्षेत्र हैं, बिंजोरई, देवीकोट, बंजाणा से लगाकर सुल्किया तड़ा और पाटौदी तक के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए जो है अगले 24 घंटों में बारिश में बढ़ोतरी और मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। बालोतरा, पादरू होते हुए जो काकी कुंडल बेल्ट हैं, मोकलसर, समझड़ी, इन सभी क्षेत्रों में जो है भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है 24 से 72 घंटों के बीच में, क्योंकि जैसे तूफान की कैटेगरी के बाद डिप्रेशन बना है, गति भी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, तो बारिश भी जो है डिले हो रही है। जो लगभग 17 तारीख तक का जो रेड अलर्ट था, लेकिन अभी हमारे हिसाब से अगर देखें तो ये रेड अलर्ट जो है बाड़मेर के क्षेत्रों में लगभग 18 तारीख तक कर देना चाहिए, और पाली में जो है 19 तारीख तक ये गतिविधियाँ रेड अलर्ट वाली बनी रहेगी। जालोर, भिनमाल से लगाकर आसपास के सभी क्षेत्रों में, पालनपुर होते हुए थराद, पालनपुर, राधनपुर तक के क्षेत्र हैं, इसके अलावा विरमगांव, महसाणा, ये सभी क्षेत्र बारिश से बहुत भारी बारिश की चपेट में रहेंगे। नागर पार्कर, पाकिस्तान के आसपास के सटो क्षेत्रों से लगाकर रापड़, गुजरात तक के क्षेत्र हैं, ये मध्य गुजरात तक के क्षेत्र हैं, आडेसर से लगाकर संतलपुर, वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में, जल भराव, कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थितियों के साथ ही बारिश बढ़ेगी। और ये बारिश का दौर जो है अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो इसी तूफ़ान के बाद बने डिप्रेशन का असर जो है मेड़ता, अजमेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, पिशांगण, दोडियान, लांबिया, डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, कुचेरा, कुछ जो है
भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ। बीकानेर की ओर बढ़े तो यहाँ पर भुंडेल, क्वालिसरा, जायल, इसके अलावा मुंड्रो का क्षेत्र है, सुजानगढ़, डीडवाना, जो कचर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुचोर, नोखा, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन की संभावनाएं और बारिश की संभावनाएं बनी हुई है 24 घंटों के दौरान, अभी सुबह 9 बजे के आकलन के हिसाब से। वहीं परबतसर, मकराना, जो तिलोनिया का क्षेत्र हैं, अरैन, अजमेर, नसीराबाद, इन सभी भागों में मेघ गर्जन तो कहीं कहीं केवल जो है बिना मेघ गर्जन वाली बारिश जो है होने की संभावनाएं। बागोद के आसपास से लगाकर सलेमाबाद, मरवाहा, कोटरी, इन सभी क्षेत्रों में मकराना से लगाकर जो है होने की संभावना। हरसोड, जो भैरुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, थावला वगैरह, जो पादुकला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी विशेषकर जो हैं जो मेड़ता से लगाकर लाम्बिया, पिसंगण और दोडियान का क्षेत्र हैं, कुचेरा वगैरह, यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और दक्षिण पूर्व से बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, पूर्वी हवा का दौर देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद जो है बीकानेर संभाग के उत्तर की ओर बढ़े तो यहाँ पर जो है जयपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में, चौमू के आसपास से लगाकर जयपुर के उत्तरी भाग है, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, टहला, मनोरपुर, शाहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, विराटनगर वगैरह, इन क्षेत्रों में भी जो है रिंगस, श्रीमाधोपुर, खाटू, जो पलासना के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला का क्षेत्र हैं, कनवात, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, इन सभी भागों में जोरदार बारिश होने की संभावना है, या कहे तो कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश वाली गतिविधियाँ भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में लगभग 15 से लगाकर 40 मिलीमीटर वाली बारिश होने की संभावना। खंडेला होते हुए उदयपुर वाटी, गुड़ा गुर्ज के क्षेत्र हैं, जिन माता के क्षेत्र हैं, पलेसना, सीकर, इसके अलावा देखें तो दादिया, नवलगढ़, जो मुकुंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र है, खुरी, फतेहपुर शेखावाटी, मंडवा, या जो कायमसर के आसपास के क्षेत्र हैं, झंझवा का क्षेत्र हैं, जो कांवरी के आसपास के क्षेत्र हैं, रतनगढ़ वगैरह, मीठी मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र, मीठड़ी मारवाड़ का क्षेत्र हैं, जो थावरा या सुजानगढ़ से लगाकर जो मलासी के आसपास के क्षेत्र हैं, चंद्रलाई, मलकसर का क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में जो हैं असरासर सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ, बगुसुरा, मुंड्रो से लगाकर संडवा वगैरह, बिदासर, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अगले लगभग 4 से लगाकर 6 घंटों के आसपास से बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी, जो कि शाम तक अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। चूरू होते हुए कुछ सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, नोखा, किंडसर, देशनोक, कुचोर, गोसेंसर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर राजल देसर, जो पाबूसर का क्षेत्र हैं, सरदार शहर, जो धीरासर का क्षेत्र हैं, देलवा, लूणकरणसर, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो अलवर में छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। लक्ष्मणगढ़ से लगाकर महवा होते हुए इधर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान तक जो है कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। छुटपुट जगहों पर बादलों की आवाजाही जो है इस बीफर जो है कि डिप्रेशन की कैटेगरी में होने की गतिविधियों के कारण बन रहा है। इसके अलावा जो मिले जुले क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। WD+ दोनों का मिला जुला असर, यानी कुछ जिंद पानीपत से लगाकर सोनीपत होते हुए दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर और गवन के क्षेत्र हैं, कुछ बदसून के आसपास के क्षेत्र हैं, बडौन, चंदौसी का क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में आगरा के आसपास से लगाकर बढ़ोतरी होने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। मोरेना, तोरसा, ग्वालियर, जो बेटरावर के आसपास के क्षेत्र हैं, बूढ़ा, शिवपुरी, जो केलवारा के आसपास का क्षेत्र हैं, शिवपुरी, संबलगढ़ का क्षेत्र हैं, भरी, गंगापुर का क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, बौनली, ये सभी जो हैं आने वाले समय में अत्यंत भारी वर्षा से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश वगैरह बाढ़ग्रस्त वाली स्थितियों का सामना कर सकते हैं। जयपुर के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर तूफान की इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान तक भी देखने को मिलेगी, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो बेल्ट रहेगा वो कुछ खंड वर्षा वाला रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ अजमेर के आसपास वगैरह बनी हुई है, ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं धीरे धीरे इस जो डिप्रेशन बना हुआ है इसके प्रभाव के आउटर बैंड में जो है ये दक्षिण पूर्व से जो है उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हुई रहेगी। यानी कुछ जायल वाले क्षेत्र हैं, कुचेरा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी कुछ घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियों में मुंडवा, जो देह के आसपास के क्षेत्र हैं, क्वालिसरा, जोदियासी वगैरह, बारिश में तेज़ी आने, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा बीच बीच में होने की संभावना यहाँ पर। चूरू, सरदार शहर होते हुए श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, पल्लू, सूरतगढ़ की ओर हैं, कुछ जो हैं खजुवाला के क्षेत्र हैं, अगनाओं से लगाकर छतरगढ़,
सतासर का क्षेत्र है, अजीत माना, जलवाली वगैरह, यहाँ पर भी खंड वर्षा होगी, छितराई वर्षा होगी, यानी 10-15 किलोमीटर के दायरे में तेज़ बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी बौछारें हुई, कहीं मौसम शुष्क रहा बादलों की आवाजाही के बीच में, तो कहीं कहीं जो है फिर से बारिश की गतिविधियाँ रही। इस प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर होने की संभावनाएँ अगले लगभग जो है 24 से 48 घंटों के समय में बन रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना अच्छी खासी है, लेकिन अगले अगर 72 घंटों की बात करें विशेषकर, तो इसमें जो है बीकानेर संभाग के और जोधपुर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, चूरू के दक्षिणी इलाके हैं, लोहरों के आसपास से लगाकर जो है अच्छी खासी वर्षा दर्ज होने, खेतड़ी, झुंझुनू, मलसीसर, पिलानी के क्षेत्र हैं, राजगढ़, तारानगर तक के क्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा देखें तो सिद्धमुख से लगाकर दीनवास, नौहर, भादरा, इन भागों में भी बगला से लगाकर चालीसरी के आसपास के क्षेत्र हैं, धनेसिया, रावसर, पल्लू, बटवाला का क्षेत्र हैं, दिरासर, दिलवा, दूसरी डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर जो दक्षिण का बेल्ट रहेगा सुजानगढ़ होते हुए, यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं भी जो है आने वाले 72 घंटों के आसपास रहेगी, लेकिन ये अलग अलग छितराई वर्षा के रूप में रहेगी, भारी वर्षा भी। वहीं बीकानेर के आसपास से लगाकर खिंडासर होते हुए जैसे जैसे नौखा होते हुए कुचेरा की ओर बढ़ेंगे, बारिश में तीव्रता आएगी, और कुचेरा, मेड़ता से लगाकर मकराना, भोपालगढ़ वगैरह ये जो इलाके रहेंगे 72 घंटों के दौरान, जोधपुर शहर से होते हुए ओसिया वगैरह, फलोदी, पोखरण और उंडू से होते हुए शेरगढ़ तक का इलाका, कुछ जैसलमेर तक का इलाका, यहाँ पर जो है 24 से 72 घंटों के बीच में मध्यम से लगाकर भारी, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी जो है कुछ मध्यम से बड़े दायरों में देखने को मिलने की संभावना बन रही है। बारिश का दायरा पाकिस्तान बॉर्डर तक रहेगा। बिहार से लगाकर देखें तो कुछ जो मिथिला के आसपास के क्षेत्र हैं, नौक, चिन्नू यानी रंजीतपुरा के क्षेत्र हैं, खाजूवाला, इसके अलावा देखें तो नौक जो नाचना का क्षेत्र हैं, टेकरा, बहला के आसपास के क्षेत्र हैं, जो अर्जुन का क्षेत्र हैं, बारामर का क्षेत्र हैं, बाड़मेर, सरकारी तला का क्षेत्र हैं, रामगढ़ तक के क्षेत्र हैं, कुछ जो कचरी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। खुरी से लगाकर शाम, मेजलर, यहाँ से होते हुए वापस बाड़मेर, गडर रोड की ओर बढ़ते हैं तो बारिश में वापस तेज़ी आएगी। तो इस सिस्टम का असर जो है केवल दक्षिण मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही नहीं रहेगा, इसका असर उत्तरी राजस्थान तक भी जो है होगा। बिल्कुल शुष्क मौसम उत्तरी राजस्थान में भी नहीं रहेगा कि कुछ बारिश न मिले, लेकिन ज़्यादातर बारिश का जो है दायरा या बड़ी बारिश के रूप में कहे तो वह जो है जो बीकानेर के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर चूरू तक के क्षेत्र रहेंगे, लोहरू, अलवर, दिल्ली के क्षेत्रों से लगाकर आगे बारिश में बढ़ोतरी जो है लगभग 22-23 तारीख के बाद में देखने को मिलेगी, जब ट्रप की गतिविधियाँ दक्षिण होने लगेगी और मानसूनी बारिश की गतिविधियों का दौर शुरू होने लग जाएगा। तो दिल्ली से लगाकर ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है राजस्थान का बड़ा बेल्ट बारिश के लिए जो है बड़ा अनुकूल है। जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग, तो कुछ उत्तर गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो इसके सटे हुए क्षेत्र जो आगरा से लगाकर अलीगढ़ तक के क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी। और इसके अलावा देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जालोर के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है कुछ अब ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, पाली के क्षेत्रों में इस सिस्टम के बढ़ने की संभावनाएं शाम के बाद से हैं। तब जो है जो इसके दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र रहेगा पूरा, बाड़मेर, जालोर, उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, उत्तर मध्य गुजरात, अहमदाबाद से लगाकर बारिश में बढ़ोतरी होगी। उदयपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएँ रहेगी। तो वहीं जो है उदयपुर शहर में भी जो है कई इलाकों में जो है भारी वर्षा से जिलों में भारी जलावक देखने को मिल सकती हैं, या उदयपुर शहर से लगाकर ज़िले के अधिकतर भागों में ऐसी वर्षा होने से जो है ज़िले में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी अलग अलग तहसीलों में, और जो ज़िले हैं उनमें भी जो है पानी आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। सबसे ज़्यादा बारिश के लिए अनुकूल रहने वाले क्षेत्रों में जो है बाकासर से लगाकर सांचौर, धोरीमना, बाड़मेर, बालोतरा, उंडू, शेरगढ़, सीव, गडा रोड, इसके अलावा नागर पार्कर से लगाकर जो राधनपुर, थराद, डीसा, धानेरा, बनासकांठा, साबरकांठा का क्षेत्र हैं, पालनपुर, खेड़ब्रह्म, आबू रोड, माउंट आबू, सिरोही, रेवदर, शिवगंज का क्षेत्र हैं, सुमेरपुर, जवाई बांध, आहोर, तगतगढ़, जालोर से लगाकर सराना, बालोतरा होते हुए जो वायद, पाली का क्षेत्र हैं, भादराजून, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद, यहाँ से लगाकर भिंडेर तक का क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, आसिंद का क्षेत्र हैं, ब्यावर, देवगढ़, घोरमघाट, संपूर्ण बेल्ट, संपूर्ण अरावली रेंज, अजमेर के क्षेत्रों से लगाकर खेड़ब्रह्म तक का जो अरावली रेंज का क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, अजमेर,
कुछ जो है भीलवाड़ा के क्षेत्र रहेंगे, वहाँ पर जो है अत्यंत भारी या अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियाँ अरावली पहाड़ों पर होने से जो है नदियों का बहाव पश्चिमी ढलान में पाली से होते हुए बाड़मेर जालोर की ओर भी जो है काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में जालोर में बाड़मेर में होने वाली अतिवृष्टि के साथ ही ये पानी मिल जाए तो जो है बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। प्रशासन को भी यह आने वाली बारिश के लिए जो है बिल्कुल नज़र बनाए रखनी चाहिए, जो इस सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम तेज़ी से आगे बढ़ता है तो बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर 100 मिलीमीटर हो गई, कहीं पर 150 हो गई तो वो आगे निकल जाता है। लेकिन सिस्टम धीमी गति से निकलता है और जिन जिलों से जिन तहसीलों से निकलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय देकर आगे निकलता है, तो बारिश की गतिविधियों में जो है वहाँ पर जो दर्ज आंकड़े हैं वो बढ़ जाते हैं, वो 1.5 गुना 2 गुने आंकड़े बन जाते हैं। तो ऐसी संभावना है, लगभग हो सकता है